सबसे बड़ी बात यह है 24 तो अभी बहुत दूर है। सत्ता जो है एक रात में बदलती है, एक रात में चुनाव पलट जाते हैं, हमेशा ये देखता आए हैं हम लोग। और जो ये काम चल रहा है, जो इनका रवैया, इसमें असल में सबसे ज्यादा खराब बात ये हुई है कि हमने तो खैर पढ़ा है और सभी लोगों ने पढ़ा भी है कि अंग्रेजों के जमाने में जो जुल्म और ज्यादती होती थी वो लोग अपनी दुश्मनियां ज्यादा निकालते थे। तो योगी जी ने जितनी दिखाया, बुलडोजर उन्होंने मिसाल के तौर से माफियाओं के लिए अगर लागू किया या सारी चीजें किया, लेकिन जो मातहत थे या जो दुश्मनियां थी या जिन्होंने रिश्वत का पैसा नहीं दिया था, उनके ऊपर उन अधिकारियों ने बुलडोजर लगा करके अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया और ज्यादती करनी शुरू कर दी। ये चीज एक खास बात सामने आई है कि अपनी जो खुन्नस होती है, चाहे वो पट्टीदारी का झगड़ा हो, चाहे वो किसी से उसकी रकम ना मिली हो रिश्वत की, उसको करने के लिए उन्होंने बुलडोजर का सहारा साहब ले लिया और उसके तहत काम शुरू कर दिया। और दूसरी चीज खुश करने के लिए कि साहब हमने ये अचीवमेंट किया। कभी ऐसा नहीं है कि गैंगस्टर की कार्रवाई किसी सरकार में ना हुई हो या जमीनें उनकी जब्त न की गई हो या उनको खिलाफ कार्रवाई ना, ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा होता आया है। लेकिन अब यह है कि यहाँ पे दिखा करके हो रहा है और उस दिखावे में बेगुनाह लोगों के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, जिनसे किसी बात को लेकर के टंठा रहा है, चाहे वो सियासी टंठा रहा हो, चाहे वो लेन देन का मामला रहा हो, अधिकारियों कर्मचारियों का, चाहे जो भी रहा हो, उसके तहत जो है लोगों का उत्पीड़न जम करके हो रहा है। तो ये कोई कानून बना या कोई दहशत तारी करने के लिए जालिम लोगों के खिलाफ एक अभियान चला, उस अभियान में मजलूम लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। तो जब इस तरह की कार्रवाई होगी तो आवाज उठना लाजमी है और ये आवाज हमेशा उठती आई है और उठेगी, इसमें इसको कोई दबा नहीं पाया है। और जो हालात देखे जा रहे हैं, हालात ये देखे जा रहे हैं कि साहब गुजरात में दंगे हो रहे हैं, दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, यूपी में जो है उसी के बगल में यूपी है, नोएडा में, वहां जो है वो कोल्ड ड्रिंक बांटी जा रही है। तो ये सब चीजें समझना पड़ेगी कि ऐसा नहीं है। दुश्मनियां या दंगे कराने वाले कौन लोग हैं, खुराफात करने वाले कौन लोग हैं, अगर इस पे चिन्हित नहीं किया जाएगा तो काम नहीं चलेगा। इससे सरकार की बदनामी होगी और इलेक्शन तो किस वक्त कहाँ पलट जाए कुछ ठीक नहीं है। ये तो कहीं नहीं है। बहरहाल अब 24 का इलेक्शन है, फिर उसके बाद 27 में होगा, वो तो अभी वक्त की बात है। लेकिन फिलहाल आवाम को इन्हीं से काम लेना है, इन्हीं के साथ चलना है। अच्छा, फिर कोई इनकलाब भी बर्पा नहीं होने वाला है। इतना गल्ला खाए बैठी हुई है, इतना नमक खाए बैठी हुई है अवाम कि वो इनकलाब भी नहीं बर्पा करने जा रही है, किसी बात की उसको वो भी नहीं है। ये तो अभी ये जो ये फैक्टर ये खत्म होगा, गल्ले वाला अभियान जिस दिन खत्म होगा। नहीं, देखिए, आलोचना हो रही है और होती है और होती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी पाठक जी ने एक बात मायावती जी का तस्करा किया और ये पिछली जाति और इसके सिलसिले में उन्होंने बात किया। तो आपके ये सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस बात से वो होंगे, मायावती जब आई थी, जाहिर बात है कि जिस बिरादरी से वो आई थी, उस बिरादरी का उस वक्त जो उत्पीड़न हो रहा था उसमें उभर के आई थी, सत्ता में आई थी, मुख्यमंत्री बनी थी और उन्होंने जितना काम कर सकती थी वो, ये काशीराम योजना से, आवास योजना से लेकर के सारी चीजें उन्होंने सब बैठाली थी गरीबों के लिए और किया था, उसका आगाज उन्होंने कर दिया था। और यही नहीं, उन्होंने अपने जो महापुरुष थे उनकी मूर्ति भी स्थापित कर दिया था, लखनऊ की सरजमी में बेहतरीन बना दिया। वो बात अलग है कि उनके ऊपर इल्जाम लगा और सारी चीजें लगी, उन्होंने वो चीज बना करके खड़ी कर दिया। आज की तारीख में मायावती की मूर्ति लगी है काशीराम जी के साथ। मायावती जी जिंदा हैं, काशीराम जी का इंतकाल हो गया है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जितनी भी योजनाएं हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं, दलितों वर्ग के ही आसपास घूम रही हैं, बीजेपी की ही। बीजेपी भी वोट लेने के लिए दलितों के ही आगे पीछे घूम रही है। ये खास बात ये हुई, आज भी जो मकान मिल रहे हैं दलितों को ही मिल रहे हैं, आज भी जो योजनाएं हैं, गल्ला है, जितनी चीजें दलितों को ही दी जा रही हैं। मतलब ये पूरा एक सिस्टम, निजाम उनको पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उत्पीड़न भी उनका हो रहा है। चीजें भी आज भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं खबरें आ जाती हैं जो उनके लिए सजा साबित होती हैं। तो ये सब चीजें, मायावती को एक ही सीट मिली वो बात अलग है, लेकिन मायावती ने इतना काम कर दिया है कि उनकी बिरादरी आज इस बात को कह रही है कि बहन जी की वजह से ये सारी पार्टियां नतमस्तक हैं और सारी चीजें हैं। ये एक
मायावती जी के कार्यों का एक विश्लेषण कह लीजिए। और दूसरी चीज, ब्रिजलाल हो और चाहे पीएल पुनिया जी हो, ये दोनों मायावती जी के ही निकले हुए, मायावती जी के ही लोग थे। वो अलग बात है वो कांग्रेस में चले गए चाहे बीजेपी में चले गए, लेकिन हकीकत ये है कि है सब मायावती जी के, जितने भी लोग हैं मायावती जी के। अब चाहे चंद्रशेखर बढ़ रहे हो, चाहे जो भी लोग आ रहे हो सामने, सब मायावती जी से मोहब्बत ये लोग करते हैं। और अंदरूनी चीजें भी मिली हुई हैं, और पार्टी लोग कार्यकर्ता भी इस बात को समझ रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि जो सरकार की जो नीति है, इन्होंने 100 दिन का जो बनाया है, अपनी चीजें बनाई हैं। 100 दिन के बाद अभी 3 महीना भी गुजर चुके हैं, और उसके बाद अभी 6 महीना भी गुजरेगा और साल भर भी गुजरेगा। अब की इलेक्शन जो होना है वो नगर पालिका के होने हैं, अब जो होने वाले हैं दिसंबर में। तो उन सब चीजों से सारी चीजें सामने भी आ जाएंगी। और हकीकत यह है कि 2024 तक अगर ये अच्छा काम करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं करेंगे तो जाहिर बात है कि एक रात में पलट जाती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।